हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मेजर अमित, आपका प्रोफेशनल गाइड। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कभी ऐसा हुआ है सुबह ऑफिस पहुंचते ही आपकी एनर्जी बहुत होती है, आइडियाज़ भी होते हैं और लगता है आज बहुत काम करूंगा, लेकिन शाम के 5 बजे तक ना एनर्जी बचती है, ना पेशेंस, ना फोकस, और घर पहुंचते पहुंचते तो बस एक ही फीलिंग होती है, आज मुझसे और कुछ मत करवाओ। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाइम तो सुबह भी उतना ही था और शाम को भी उतना ही है, तो फ़र्क कहाँ है? मुझे लगता है प्रॉब्लम टाइम की कम और एनर्जी की ज़्यादा होती है, और अगर हम एनर्जी के खेल को समझ लेते हैं तो प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होती है, रिलेशनशिप भी, और स्ट्रेस भी कम होता है। कुछ महीने पहले मेरे एक कोचिंग सेशन एक सीनियर लीडर के साथ चल रहा था। बहुत कैपेबल इंसान, नॉलेज भी बहुत, एक्सपीरियंस भी, लेकिन उनकी एक ही कंप्लेंट थी, अमित, दिन के एंड तक मैं कंप्लीटली ड्रेन हो जाता हूँ। मैंने पूछा, आप दिन भर करते क्या हैं? हाउ डज योर डे लुक लाइक? उन्होंने बताया, मीटिंग्स, फिर ईमेल्स, फ़ोन कॉल्स, टीम इश्यूज, क्लाइंट डिस्कशंस, और बीच बीच में फ़ोन चेक करना। दिन भर वो बिज़ी रहते थे, लेकिन जब हमने उनका दिन थोड़ा डिटेल में देखा तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझ में आई। उनका काम उनकी एनर्जी नहीं खा रहा था, उनके लगातार एक काम से दूसरे पे स्विच करना उनकी एनर्जी ख़त्म कर रहा था। एक मीटिंग, फिर ईमेल, फिर व्हाट्सएप, फिर रिपोर्ट, फिर कॉल, फिर मीटिंग, और दिमाग को हर बार गियर चेंज करना पड़ता था। उस दिन उन्होंने भी कहा, प्रॉब्लम वर्कलोड की नहीं है अमित, वर्क पैटर्न की है। और मुझे लगा ये बात सिर्फ उनकी नहीं है, हम सब की है। जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो हम सीधा फिज़िकल एनर्जी के बारे में सोचने लगते हैं। स्लीप, फोकस, एक्सरसाइज, फूड, ये सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक और एनर्जी होती है, मेंटल एनर्जी, और एक तीसरी, इमोशनल एनर्जी। नोटिस करिए, कभी सिर्फ एक डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेसन के बाद ही इतनी थकान महसूस होती है जैसे पूरा दिन का काम कर लिया हो, और कभी कभी किसी कॉन्फ्लिक्ट के बाद या बहुत बड़ा काम करने के बाद भी थकान फील नहीं होती। इसलिए एनर्जी सिर्फ बॉडी नहीं, माइंड और इमोशन से भी आती या जाती है। तो मैं कोचिंग सेशंस में एक सवाल अक्सर पूछता हूँ, दिन का कौन सा टाइम है जब आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो? और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत कम लोग इसका जवाब दे पाते हैं। हम अपना कैलेंडर तो मैनेज करते हैं, लेकिन अपनी एनर्जी को ऑब्जर्व ही नहीं करते। सोचिए, अगर आप सुबह सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं तो उस वक्त ईमेल्स करना सही है, या उस वक्त वो काम करना चाहिए जिसके लिए सबसे ज़्यादा सोचना और ध्यान से करना पड़ता है? कमेंट्स में बताइए, आप क्या सोचते हैं? हम अक्सर अपनी हाईएस्ट एनर्जी का टाइम लोएस्ट वैल्यू वर्क पर खर्च कर देते हैं, और जब इम्पॉर्टेंट काम करने का टाइम आता है तब तक एनर्जी ख़त्म हो चुकी होती है। तो मैं आज सिर्फ 4 सिंपल आइडियाज़ शेयर करूँगा। पहला, अपनी एनर्जी पैटर्न को ऑब्जर्व करिए। एक हफ्ते तक नोट करिए, सुबह, दोपहर, शाम, कब आप सबसे ज़्यादा अलर्ट और एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। दूसरा, हाई एनर्जी टाइम में हाई वैल्यू वर्क कीजिए और लो एनर्जी टाइम में रूटीन काम। तीसरा, हर 1.5-2 घंटे बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। कभी कभी सिर्फ उठकर चल लेना या उठकर पानी पीना दिमाग को रीसेट कर देता है। और चौथा, हर हाँ एनर्जी देता है, पर कई बार हर हाँ एनर्जी ले भी लेता है। हर कमिटमेंट, हर मीटिंग, हर अननेसेसरी डिस्कशन आपकी मेंटल बैटरी का एक हिस्सा ख़त्म करती है। इसलिए अपनी एनर्जी को भी बजट की तरह मैनेज कीजिए। तो आज का एक्सपेरिमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। अगले दिन के 12 घंटे, हर 2 या 3 घंटे बाद सिर्फ एक लाइन लिखिए, इस वक्त मेरी एनर्जी 10 में से कितनी है? बस नंबर लिखिए, 5, 8, 7, 9, 10 कितनी है, और उसके सामने मैं उस वक्त क्या कर रहा था। दिन के एंड में एक पैटर्न दिखेगा आप, और हो सकता है आपको पहली बार समझ में आए कि आपका प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आपका प्रॉब्लम है एनर्जी मैनेजमेंट, क्योंकि सेल्फ मैनेजमेंट की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। वीडियो ख़त्म करने से पहले
मैं आपके पास एक बात छोड़कर जाना चाहता हूँ। हम सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन हम सबके पास हर वक्त एक जैसी एनर्जी नहीं होती। और जिस दिन आपने अपनी एनर्जी के साथ काम करना सीख लिया, उस दिन आपको लगेगा कि बिना 1 मिनट बढ़ाए भी आपका दिन ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गया। और याद रखिए, टाइम को मैनेज करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपनी एनर्जी को मैनेज करना। तो मैं हूँ मेजर अमित, आपका प्रोफेशनल गाइड। मैं आपको क्या सोचना है ये नहीं बताऊंगा, मैं आपको बेहतर सोचने में मदद करूंगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।